हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर का नाम होगा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, C4 इस पेपर का नाम है। 2023-25 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 वर्षों के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF, चाहे आपका वो कॉमन पेपर हो या मेथड पेपर हो, 49 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, सजेशन अगर आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगा। अब देखिए, सजेशन हम लोग तैयार कैसे करते हैं ताकि आपको सजेशन परचेस करने में तकलीफ ना हो। हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को ध्यान में रखते हैं कि क्या पिछले 10 सालों में पूछा गया है। दूसरी बात, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को हम लोग ध्यान में रखते हैं कि अब भी क्या पूछा जा रहा है। पिछले 10 साल में तो पूछा ही गया है, अभी के हाल में 1-2 साल में क्या सवाल पूछे जा रहे हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कहता है, उसके आधार पर हम लोग हर एक टॉपिक को शामिल करने की कोशिश करते हैं। चौथी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैं आपको बताऊं, पिछले 2-3 सालों में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो पटना हो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, कोल्हान हो, सिद्धू कानू मुर्मू हो या फिर रांची यूनिवर्सिटी हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन दिया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। ठीक है, अगर आप इस सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे जो है मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं तिलका मांझी के क्वेश्चन पेपर को कि किस तरह का पेपर यहाँ पर पूछ लिया गया था। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का ये पेपर है C4 का। ठीक है जी, अब देखिए 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है, 2 घंटे का वक्त मिलता है, मैक्सिमम आप 40 नंबर यहाँ से ला सकते हैं। सभी क्वेश्चंस की वैल्यू क्या है? बराबर बराबर है। 4 सवालों का आपको आंसर करना है और टोटल जो सवाल हैं, टोटल जो क्वेश्चन है वो 40 है, यानी कि 10-10 नंबर का हर एक सवाल होगा। 10 4 आर 40 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं मैक्सिमम। चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मदर टंग? डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट ऑफ मदर टंग इन अ चाइल्ड्स एजुकेशन, यानी कि मातृभाषा से आप क्या समझते हैं, बच्चे की शिक्षा में मातृभाषा के महत्व का वर्णन करें। दूसरा सवाल, व्हाट इज लैंग्वेज? एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा क्या है? भाषा विकास के चरणों की व्याख्या करें। बात करेंगे यूनिट 2 की। यूनिट 2 का पहला सवाल, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म? डिस्कस द इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म टीचिंग, यानी कि बहुभाषावाद की अवधारणा क्या है, बहुभाषावाद शिक्षण के महत्व और लाभ पर चर्चा कीजिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में भाषाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का जो है चर्चा करिए, इसके ऊपर चर्चा करिए, बात करिए। यूनिट 3 में हम लोग पहुंच चुके हैं। 5वां सवाल, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय अ टीचर इन टीचिंग लैंग्वेज सब्जेक्ट इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन बिहार, यानी कि बिहार के सरकारी स्कूलों में भाषा विषय पढ़ाने के एक शिक्षक के किन चुनौतियों को सामना करना पड़ता है उसके बारे में बात करिए। 6वां सवाल, डिस्कस द लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ मीडियम इन स्कूल, यानी कि स्कूल में भाषा को एक विषय और माध्यम के रूप में चर्चा करके बताइए कि ये क्या है। ठीक है, तो ये था आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम C4 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो ये आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड करके दे दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।